एक तरफ चीन पिछले कई सालों से भारत के नॉर्थ ईस्ट को रणनीतिक दबाव में लाने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ भारत चुपचाप जमीन के नीचे ऐसा गेम बदलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था जिसकी भनक तक दुनिया को ठीक से नहीं लगी। और जब इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स सामने आई तब समझ आया कि असली लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक्स की दुनिया में लड़ी जा रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी सुरंग बनाई जा रही है जिसने चीन के सबसे खतरनाक प्लान को कमजोर कर दिया, और क्यों इंडियन आर्मी इसे आने वाले दशकों का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट मान रही है। भारत का यह पूरा ऑपरेशन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चल रहा है, जिसे आम भाषा में चिकन स्नेक कहा जाता है। ये वही पतला जमीन का हिस्सा है जिसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर रह जाती है, और यही हिस्सा पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी भारत से जोड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की फरवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रेलवे और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इस इलाके में अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर और मल्टी लेयर कनेक्टिविटी सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद किसी भी युद्ध या इमरजेंसी के दौरान सप्लाई लाइन को सुरक्षित रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक सुरंग से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है। तो दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये कोई साधारण ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरी तरह से मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा नेटवर्क है। इस कॉरिडोर के जरिए सैनिकों की मूवमेंट, हथियारों की सप्लाई और इमरजेंसी ट्रूप ट्रांसफर जमीन के नीचे से किया जा सकेगा। और अगर कभी दुश्मन एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक करके सड़क और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तब भी नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। दोस्तों, चीन की नज़र इस इलाके पर नई नहीं है। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे चीन भूटान के पास चुंबी वैली इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा था। ये चुंबी वैली सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर की दिशा में आती है, और कई भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में चीन की रणनीति भारत के चिकन स्नेक पर दबाव बनाने की हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी कई डिफेंस एनालिसिस रिपोर्ट्स में यह बात कही गई कि अगर इस कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ग्राउंड कनेक्टिविटी पर भारी असर पड़ सकता है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत सिर्फ बॉर्डर पर सैनिक नहीं बढ़ा रहा, बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क रीडिजाइन कर रहा है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक इस इलाके में मल्टीपल रेल लिंक रोड अपग्रेड और अंडरग्राउंड सेक्शन तैयार किए जा रहे हैं, ताकि किसी एक पॉइंट पर हमला होने के बाद भी पूरा सिस्टम बंद न हो। यह वही सोच है जिसे मॉडर्न वॉरफेयर में रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या चीन को इस प्रोजेक्ट से सच में परेशानी है? इसका जवाब सीधे चीन ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिया, लेकिन ग्लोबल स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स काफी कुछ बताती हैं। सिंगापुर के एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एनालिस्ट्स के मुताबिक भारत पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहद आक्रामक तरीके से काम कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा असर हिमालयी क्षेत्रों में पावर बैलेंस पर पड़ेगा। अमेरिका ने भी भारत के इस कदम को सकारात्मक नजर से देखा है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का प्रमुख पार्टनर बताया गया था। वहीं जापान लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। जापानी एजेंसी जाइका ने असम और आसपास के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट किया है, क्योंकि जापान भी चाहता है कि इस पूरे इलाके में चीन का दबदबा कम हो। अब जरा उस बात पर लौटते हैं जो शुरुआत में हमने उठाई थी। आखिर ये सुरंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है दोस्तों? इसका जवाब सिर्फ रेलवे या सेना तक सीमित नहीं है। ये पूरा मामला साइकोलॉजिकल डिटरेंस का भी है। जब कोई देश अपने सबसे कमजोर इलाके को मजबूत बना देता है, तब दुश्मन की पूरी रणनीति बदल जाती है। चीन के कई पुराने सैन्य सिद्धांत भारत के चिकन स्नेक की कमजोरी को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। लेकिन अगर वही इलाका मल्टीलेयर डिफेंस और अंडरग्राउंड नेटवर्क से लैस हो जाए, तब किसी भी आक्रामक योजना की सफलता की संभावना कम हो जाती है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ टैंक्स और मिसाइलों की लड़ाई नहीं रह गई। आज की लड़ाई सप्लाई चेन, डेटा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस की भी है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान
पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे रेलवे लाइनें, पुल और एनर्जी नेटवर्क किसी भी देश की असली ताकत बन जाते हैं। भारत ने शायद उसी अनुभव से सीखते हुए अपनी सबसे संवेदनशील लोकेशन पर पहले से तैयारी शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह भी है कि चिकन स्नेक इलाके में सिर्फ अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क ही नहीं, बल्कि कई वैकल्पिक हाईवे और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी काम चल रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी के मुताबिक भारत लंबे समय तक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन से पीछे था, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है और यही बदलाव बीजिंग की रणनीतिक चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि चीन ने तिब्बत क्षेत्र में पहले ही हाई स्पीड रेल नेटवर्क, एयरबेस और ऑल वेदर रोड्स का विशाल नेटवर्क तैयार कर लिया था। दोस्तों, एक और बड़ी बात यह है कि भारत इस पूरे क्षेत्र को सिर्फ सैन्य नजरिए से नहीं देख रहा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है भारत। म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए इसी इलाके को मुख्य गेटवे में बदलना चाहता है। ऐसे में अगर चिकन स्नेक मजबूत होता है तो उसका असर सिर्फ सुरक्षा पर नहीं, बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि अब चीन के लिए चुनौती सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, बल्कि भारत का बदलता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर विजन भी है। क्योंकि जब कोई देश अपने सबसे कमजोर भूभाग को रणनीतिक शक्ति में बदलना शुरू कर देता है, तब भूगोल भी उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके पक्ष में काम करने लगता है। और यही वजह है कि भारत सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि पूरा स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर बना रहा है। इसमें एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट नेटवर्क और हाई स्पीड सप्लाई चेन शामिल हो सकती है। हालांकि सरकार ने सुरक्षा कारणों से सभी तकनीकी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं की हैं, लेकिन डिफेंस जर्नल्स में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में टनल बोरिंग मशीन और विशेष शॉक रेसिस्टेंट डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में भी ऑपरेशन जारी रह सके। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा बदलाव अचानक नहीं आया। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत ने सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति कई गुना बढ़ा दी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में सैकड़ों किलोमीटर सड़कें और कई रणनीतिक पुल तैयार किए गए। इसी के साथ रेलवे नेटवर्क और एयरफील्ड्स को भी अपग्रेड किया गया, ताकि सेना की तैनाती का समय कम हो सके। बांग्लादेश का फैक्टर भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। चीन पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुका है और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लालम और निरहाट एयरबेस को लेकर चीन की दिलचस्पी ने भारत की चिंता बढ़ाई थी, क्योंकि यह इलाका चिकन स्नेक के बेहद करीब पड़ता है। हालांकि बांग्लादेश ने हमेशा कहा कि उसकी जमीन किसी तीसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन भारत ने रणनीतिक तैयारी कम नहीं की। अब सोचिए, अगर किसी संकट के समय ऊपर की सड़कें बंद हो जाएं, ट्रेन लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाएं और कम्युनिकेशन सिस्टम बाधित हो जाए, तब क्या होगा? यही वह स्थिति है जिसके लिए भारत जमीन के नीचे वैकल्पिक रास्ते तैयार कर रहा है, और यही कारण है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर बता रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आज की सुरक्षा नहीं बल्कि आने वाले 30-40 वर्षों की तैयारी है। भारत की रणनीति अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली नहीं रही, बल्कि पहले से तैयारी करके विरोधी की चाल को बेअसर करने वाली बनती जा रही है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि उस क्षमता में होती है जिससे कोई देश संकट आने से पहले ही अपने कमजोर हिस्सों को किले में बदल दे। और आज चिकन स्नेक के नीचे बन रही यह सुरंग उसी सोच का प्रतीक बन चुकी है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।